नमस्कार, न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। देश भर में लॉकडाउन है। कोरोना काल को लेकर के पूरा देश एकजुट है और लगातार ये लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन लॉकडाउन जो दूसरा काल शुरू हुआ, लॉकडाउन 2, 3 मई तक जारी रहेगा। लेकिन 20 अप्रैल के बाद कुछ उसमें छूट दी गई और उसके बाद शुक्रवार को दरअसल गृह मंत्रालय ने एक और राहत देते हुए दुकानों को खोले जाने को लेकर के एक दिशा निर्देश जारी किया, एक आदेश जारी किया गया कि कौन सी दुकानें खुल सकती हैं, कौन सी नहीं। उसके बाद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया और शनिवार की बात करें तो तमाम राज्यों में, क्योंकि केंद्र सरकार ने, गृह मंत्रालय ने यह आदेश जारी किया था, लेकिन जो तमाम अलग अलग राज्य हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो दिल्ली हो, सभी राज्यों में, बिहार हो, हर जगह पर हर राज्य अपने अपने जगह पर कोरोना की स्थिति को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा असमंजस में नजर आया और वो इस पर फैसला नहीं ले पाया कि गृह मंत्रालय के जो आदेश हैं उसको लागू कराया जाए या नहीं कराया जाए। इसका असर ये हुआ कि तमाम जगहों पर कुछ कंफ्यूजन की स्थिति नजर आई। तमाम जो दुकानदार हैं वो मीडिया पर्सन से भी पूछते नजर आए कि क्या करना है, दुकान खोलनी है नहीं खोलनी है। लोग अपनी अपनी दुकानों पर पहुंचे भी। थोड़ी सी प्रशासन के सामने भी मुश्किल आई कि वो क्या करें, लोगों को कैसे रोकें, क्योंकि गृह मंत्रालय का आदेश है। लेकिन राज्य सरकारों ने अपनी अपनी जगहों पर स्थिति को देखते हुए इसकी समीक्षा के बाद ही फैसला लेने की बात कही थी। लेकिन अब कल जब दिल्ली की अगर बात करें तो दिल्ली में भी चाहे वो लक्ष्मी नगर का इलाका हो या कुछ इलाके ऐसे थे जहां पर कुछ दुकानें खुल गईं, हार्डवेयर तक की दुकानें खुली थीं। प्रशासन जब वहां पहुंचा बंद कराने लगा, क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस आदेश को लागू नहीं किया था। तो फिर कानून व्यवस्था की भी स्थिति उत्पन्न हो गई कि आखिर कैसे लोगों को इसके लिए मनाया जाए कि आप अपनी दुकानें बंद कीजिए, क्योंकि दिल्ली सरकार इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। उसके बाद देर शाम आखिरकार दिल्ली सरकार ने इसकी इजाज़त दे दी। लेकिन फिर भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर राहत है क्या। क्या जो तमाम मॉल्स हैं वो खुल गए हैं? क्या जो तमाम शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं वो खुल गए हैं? क्या बाज़ार हैं वो खुल गए हैं? जी नहीं। शनिवार को ये बात तो मान ली और इस आदेश की मंजूरी दिल्ली सरकार ने भी दे दी, लेकिन उसके बावजूद भी दुकानें बंद हैं। रविवार को भी ज़्यादातर दुकानें और बाज़ार बंद हैं। और आज अब से कुछ देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी इस बाबत एक वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें इसको साफ किया। उन्होंने बहुत डिटेल और स्पेसिफिक प्रिसाइज वे में समझाने की कोशिश की कि आखिर दुकानें कौन सी खोली जा सकती हैं। तो उन्होंने कहा कि छुटपुट दुकानें खोलने की इजाज़त दी गई है। उन्होंने बताया कि दरअसल जो भी मार्केट एरिया हैं जहां पर सिर्फ दुकानें हैं वो दुकानें नहीं खोली जा सकती। मार्केट यानी बाजार नहीं खुलेंगे। जो भी शॉपिंग मॉल्स हैं, कोई शॉपिंग मॉल नहीं खुलेगा, उसके अंदर की कोई दुकान नहीं खुलेगी। इसके अलावा जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, एक जगह पर 1-2 मंजिल की कई दुकानें खुली होती हैं, कई दुकानें होती हैं उन मार्केट्स में, ऐसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस भी नहीं खुलेंगे। हाँ, इन कॉम्प्लेक्सेस के अंदर मौजूद जो एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें हैं, यानी खाद्य सामग्री या मेडिकल से जुड़ी, वो खुल सकती हैं, जो कि पहले भी लॉकडाउन के दौरान खुल रही थी। उसके अलावा कोई दुकानें नहीं खुल सकती हैं। तो आखिर दुकानें कौन से खुल सकती हैं? जो सिंगल ब्रांड है, सिंगल ब्रांड आउटलेट और मल्टी ब्रांड आउटलेट, ये भी नहीं खुल सकते हैं। तो खुल कौन सकते हैं? दरअसल जो रिहायशी इलाकों में दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं। जो कॉलोनीज के अंदर दुकानें हैं कुछ, वो खोली जा सकती हैं। स्टैंड अलोन जो दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं। ज़रूरी चीज़ों की दुकानें खोली जा सकती हैं। अब जैसे कि टेलरिंग की शॉप हो या इलेक्ट्रीशियन की शॉप हो या फिर बाइक सर्विस की शॉप हो, ये खोली जा सकती हैं। लेकिन शर्त यह है कि ये बाज़ार में एक पूरी मार्केट ना हो। ये बाज़ार में नहीं खोली जा सकती, रिहायशी इलाकों में, रेसिडेंशियल इलाकों में खोली जा सकती हैं। उसको ज़रा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर समझाता हूँ मैं कि आखिर क्या क्या बंद रहेगा और क्या क्या खुला रहेगा। दिल्ली सरकार के फैसले के बाद अब जो रिहायशी इलाके हैं उनमें किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, इलेक्ट्रीशियन, बुक स्टोर, टेलर आदि की दुकानें खोली जा सकेंगी। लेकिन ख़ास बात क्या है कि ये दुकानें अगर खुलती भी हैं तो इसमें अधिकतम 50% स्टाफ ही आ सकता है। इसी की मंजूरी है, 50% से ज़्यादा स्टाफ नहीं आ सकता। एक बात, इन सब के साथ साथ एक चीज़ बहुत ज़्यादा अहम है। अगर रिहायशी इलाकों में भी ब्यूटी पार्लर है, सलून है
या इसके अलावा तंबाकू या पान की दुकानें हैं तो वो भी नहीं खोली जा सकती हैं। यानी कि अगर आप ये सोचें कि रिहायशी इलाकों में या स्टैंड अलोन कोई सलून है या कोई ब्यूटी पार्लर है या फिर कोई पान या सिगरेट की दुकान है, तंबाकू की दुकान है, वो स्टैंड अलोन है तब भी नहीं खोली जा सकती। इन दुकानों को खोलने की इजाज़त नहीं दी गई है। और अभी आपको पता होगा कि हाल ही में एक केस आया कि एक शख्स को कोरोना हुआ, उससे तकरीबन 9 लोगों को कोरोना हुआ और आशंका ये है कि वो दरअसल किसी के वहाँ बाल कटवाने गया और उस नाई ने सेम टॉवल यूज़ की तमाम दूसरे ग्राहकों पर और उससे शायद ये संक्रमण फैला। तो ये सब आशंका को देखते हुए सलून वगैरह या ब्यूटी पार्लर वगैरह तो नहीं खोली जा सकेंगी। इसके अलावा आप ये समझ लीजिए जो जिम हैं और जो रेस्टोरेंट हैं वो जैसा पहले बंद थे वो अभी भी बंद रहेंगे। रिहायशी इलाकों में भी कोई जिम नहीं खुलेगा, कोई क्लब्स नहीं खुलेंगे और कोई दूसरे जो रेस्टोरेंट्स हैं वो भी नहीं खुलेंगे। बड़े बाजार शॉपिंग परिसर में ज़रूरी सेवाएं, चाहे वो खाद्य सामग्री से जुड़ी हों, किराने की दुकानें हों, मेडिकल स्टोर हो, इसको छोड़ करके कोई और दुकान नहीं खुलेगी। खास बात ये कि शराब की दुकानें भी बिल्कुल नहीं खुलेंगी। इन सब के साथ साथ कोई अगर लिकर शॉप है वो भी नहीं खुलेगी। आपको बता दें कि कनॉट प्लेस हो, सरोजनी नगर जैसी मार्केट हैं जहां जो बाज़ारों का मैं भी जिक्र कर रहा हूं, वो सब बंद रहेंगी। हालांकि 3 मई के बाद शर्तों के साथ इनमें छूट मिल सकती है, क्योंकि गृह मंत्रालय ने जो ये आदेश जारी किया था वो 3 मई तक के लिए अभी है। अभी लॉकडाउन आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, स्थिति क्या रहेगी उसकी समीक्षा के बाद आगे 3 मई के बाद का फैसला किया जाएगा। अब आपको ये बता देते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार को ये फैसला क्यों लेना पड़ा, क्योंकि अगर आप दिल्ली की बात करें, जो कि मैंने बताया कि कहाँ कहाँ पर दुकानें खुल सकती हैं, लेकिन आप गाजियाबाद चले जाइए, नोएडा चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, यहाँ पर यह आदेश लागू नहीं हो रहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो या फिर हरियाणा हो, यहाँ पर अभी गृह मंत्रालय के इस आदेश को लागू नहीं किया गया। यानी कि वहाँ पर अभी जैसा लॉकडाउन में दुकानें खुल रही थी सिर्फ वहीं खुलेंगी और कोई दुकान नहीं खुलेगी। लेकिन ये आदेश क्यों लागू करना पड़ा, क्यों आखिर दुकानें खोलने में ढील देनी पड़ी, तो मैं आपको बता दें कि शनिवार सुबह को गृह मंत्रालय का आदेश सामने आया था और मीडिया में जब ये आदेश आया था तो इसके बाद दिल्ली के कई जगहों पर दुकानें खोली थी। पुलिस इन्हें बंद कराने पहुंची, वहां पर लोग मना करने लगे, लोग नाराज होने लगे कि जब गृह मंत्रालय ने इजाज़त दे दी तो आप फिर बंद क्यों करा रहे हैं। तो इसको लेकर के कानून व्यवस्था की भी स्थिति हुई, असमंजस की भी स्थिति हुई, थोड़ी बहुत बहस भी कई जगह पर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ लोगों की होने लगी। उसके बाद दिल्ली सरकार को दुकानें खोलने का शाम तक निर्णय लेना पड़ा ताकि हालात सामान्य हो। हालांकि इन सब के साथ साथ ये समझ लिए एसेंशियल सर्विसेज में जो बच्चों की जो बुक और कॉपीज़ की शॉप्स हैं उनको भी खोलने की इजाज़त दी गई थी। लेकिन ये समझिए कि गृह मंत्रालय ने भी जो एडवाइजरी जारी की है एग्जैक्टली वही आदेश जो है वो दिल्ली में लागू हुआ है। यानी कि उस एडवाइजरी के ही मुताबिक, उस ऐलान के ही मुताबिक, उस आदेश के ही मुताबिक कोई भी मार्केट में शॉप नहीं खुल सकती है, कोई भी मॉल में शॉप्स नहीं ओपन हो सकती हैं, कोई मल्टी या सिंगल ब्रांड आउटलेट नहीं ओपन हो सकता है, शराब की शॉप नहीं हो सकती है ओपन, कोई नाई की या सलून या ब्यूटी पार्लर, पान और तंबाकू की दुकानें, ये सब नहीं ओपन हो सकती है, रेस्टोरेंट नहीं ओपन हो सकते हैं। ये चीज़ों का ख्याल रखना है। और अगर इसके अलावा कोई स्टैंड अलोन शॉप है, चाहे वो टेलरिंग शॉप ही क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन की शॉप हो, चाहे वो बाइक रिपेयरिंग या फिर कार रिपेयरिंग की शॉप हो, ये अगर ओपन करना है तो कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है, शर्त है कि वो बाज़ार में ना हो, उसकी मार्केट ना हो, क्योंकि जैसे करोल बाग चले जाइए, करोल बाग में तो कार मार्केट है, वो नहीं खुल सकती। कनॉट प्लेस की जो मार्केट है, सरोजनी नगर की जो मार्केट है, वो नहीं खुल सकती। तो ये समझिए। और अगर दिल्ली में हैं आप, तो दिल्ली में अगर आप इस दायरे में आते हैं कि आप अपनी दुकान खोल सकते हैं, जिसके बारे में मैंने जानकारी दी, तो आप अपनी दुकान खोलिए, उसकी राहत जो है। लेकिन इन सब के साथ साथ सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि दुकानें तो खोल सकते हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूरी है, एक बात। और दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है कि बिना मास्क के आपको तब भी कोई सामान लेने की इजाज़त नहीं है। अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क पहनना अभी भी ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अभी भी उतना ही ज़रूरी है। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।